हाल ही में जो भारत के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मची थी, आपको क्या लगता है वो सिर्फ खराब मौसम की वजह से थी? जी नहीं, ये तो बस एक झलक है। असली कहानी तो कुछ और ही है, और आज हम उसी की तह तक जाएंगे। जरा सोचिए, आप एयरपोर्ट पर हैं, हजारों लोग फंसे हुए हैं, बच्चे, बूढ़े, बीमार, सबके सब। कोई जमीन पर सो रहा है तो कोई गुस्से में स्टाफ से लड़ रहा है। फ्लाइट्स, वो तो 18-20 घंटे लेट हैं या फिर सीधी सीधी कैंसिल हो चुकी हैं। किसी की शादी छूट रही है, किसी का एग्जाम, और किसी की छुट्टियों का सपना बस सपना ही रह गया। ये तस्वीर थी एक बहुत बड़े संकट की। और ये आंकड़ा देखिए, 2000 से ज्यादा। सिर्फ दिसंबर के शुरुआती कुछ दिनों में ही इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये इशारा था कि पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कोई बाढ़ नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई साइबर अटैक भी नहीं। ये जो संकट था ना, ये एक एयरलाइन और सरकार के बीच टकराव का नतीजा था। चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। और इस पूरी अफरा-तफरी का बोझ किस पर पड़ा? हम और आप जैसे आम लोगों पर। फ्लाइट टिकट्स के दाम 10 से 20 गुना तक बढ़ गए। हालत ये हो गई थी कि दिल्ली से अमृतसर जाने का खर्चा दिल्ली से लंदन जाने से भी ज्यादा हो गया था। ये तो सीधे सीधे यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाना हुआ। अच्छा, अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ। ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ सुरक्षा के कुछ नए नियमों को लेकर। एक तरफ थी लोगों की सेफ्टी और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी एयरलाइन का मुनाफा। इस पूरे झगड़े की जड़ है FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। अब ये क्या चीज है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो सरकारी नियम हैं जो तय करते हैं कि कोई पायलट कितने घंटे काम करेगा और उसे कम से कम कितना आराम मिलना ही चाहिए। और इसका मकसद सिर्फ एक है, आपकी और हमारी, यानी यात्रियों की सुरक्षा। सरकार ने जो नए नियम बनाए थे वो पायलट्स को ज्यादा आराम देने के लिए थे, ताकि हवाई सफर और भी सेफ हो सके। जैसे हफ्ते में लगातार 2 दिन की छुट्टी या रात की थका देने वाली उड़ानों में कमी। और ये सब कुछ इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही था। तो फिर सच क्या है? यहां पर कहानी के दो पहलू सामने आते हैं। इंडिगो का कहना है कि भाई कोहरा था, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गईं और स्टाफ की भी कमी थी, सब कुछ एक साथ हो गया। लेकिन पायलट्स की एसोसिएशन कुछ और ही कह रही है। उनका आरोप है कि इंडिगो ने जानबूझकर यह संकट खड़ा होने दिया ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और इन नए महंगे सेफ्टी रूल्स को वापस करवा लिया जाए। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। इस संकट को खत्म करने के नाम पर जो नए सेफ्टी रूल्स थे उन्हें लगभग 2 साल के लिए टाल दिया गया। मतलब एयरलाइन जो चाहती थी वो करवाने में कामयाब हो गई। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक अकेली एयरलाइन इतनी पावरफुल कैसे हो गई कि वो पूरे देश के हवाई सफर को ठप कर सके और सरकार को भी अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर दे। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देती है। भारत के एविएशन मार्केट का करीब करीब 65% हिस्सा सिर्फ एक कंपनी के हाथ में है, इंडिगो। और जाहिर है, जब बाजार में किसी एक का इतना दबदबा हो तो वो अपनी मनमानी कर ही सकता है। इंडिगो की कहानी अपने आप में काफी दिलचस्प है। उन्होंने कम लागत और जबरदस्त अनुशासन के दम पर मार्केट में अपनी जगह बनाई। और एक वक्त था जब किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही थीं, तब इंडिगो आसमान छू रहा था। और आज वो मार्केट का बेताज बादशाह है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इंडिगो की नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ, ये भारत में एक बड़े आर्थिक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। एक ऐसा बदलाव जहां कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही पूरे के पूरे बाजार पर कब्जा करती जा रही हैं। ये बात इस पूरे मुद्दे की जड़ तक ले जाती है। जैसे राजनीति में एक देश एक चुनाव की बात होती है, वैसे ही अब बिजनेस में एक सेक्टर एक प्लेयर का ट्रेंड सा चल पड़ा है। और इसका सीधा मतलब है कि कंपटीशन खत्म और लोगों के पास चॉइस खत्म। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है हमारा टेलीकॉम सेक्टर। याद कीजिए, कुछ साल पहले तक हमारे पास मोबाइल ऑपरेटर के कितने सारे ऑप्शन हुआ करते थे। पहले तो जियो के आने से फ्री डेटा की बाढ़ सी आ गई, सब खुश थे। लेकिन इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे छोटी कंपनियां मार्केट से ही बाहर हो गईं। और आज सिर्फ 2-3 बड़ी कंपनियां बची हैं जो मिलकर दाम तय करती हैं। अब हमारे पास कोई खास चॉइस बची ही नहीं है और हर महीने रिचार्ज का बिल बढ़ता ही जा रहा है।
और ये जो पैटर्न है ये सिर्फ टेलीकॉम तक नहीं रुका है। अब सीमेंट, पोर्ट्स यानी बंदरगाह और एयरपोर्ट जैसे बेहद ज़रूरी सेक्टर्स में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। सीमेंट इंडस्ट्री में देखिए, 4-5 बड़ी कंपनियां ही आधे से ज्यादा मार्केट कंट्रोल करती हैं। देश के कई बड़े पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स एक ही बड़े ग्रुप को दे दिए गए हैं और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। खबर है कि दिल्ली और मुंबई में एयरपोर्ट यूजर फीस 10 से 20 गुना तक बढ़ सकती है। मतलब हवाई टिकट और भी महंगा होने वाला है। तो असली सवाल ये है कि जब बाजार से कंपटीशन और चॉइस दोनों ही खत्म हो जाते हैं तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? जवाब बहुत साफ है, हम और आप। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हमारी मोल भाव करने की ताकत खत्म हो जाती है। कंपनियां जब चाहें दाम बढ़ा सकती हैं, सर्विस की क्वालिटी गिरा सकती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। और जैसा हमने इंडिगो वाले केस में देखा, ये कंपनियां इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि वो सरकार की पॉलिसी पर भी असर डालने लगती हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, चाहे वो बाजार हो या राजनीति। जब हमारे पास विकल्प कम होते जाते हैं तो असली ताकत किसके हाथ में चली जाती है? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आज जो हवाई अड्डों पर हुआ वो कल किसी और सेक्टर में हमारे साथ भी हो सकता है।